हेलो दोस्तों, मैं राहुल द्विवेदी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज की वीडियो का टॉपिक है लविंग पर्सन यानी प्यारा इंसान। अब इस सब्जेक्ट पे मैंने वीडियो क्यों बना रहा हूं, इसके दो कारण हैं। पहला कारण है कि नेवल गोडार्ड का एक स्टेटमेंट है, ओनली द लविंग फाइंड लव एंड दे नेवर हैव टू सीक फॉर इट। इसे हिंदी में अगर ट्रांसलेशन करो तो वर्ड टू वर्ड लिटरल ट्रांसलेशन, शाब्दिक ट्रांसलेशन इसका ऐसा बनेगा कि सिर्फ प्यारे इंसान को प्यार मिलता है और उसे कभी प्यार को ढूंढना नहीं पड़ता। तो कई लोगों ने मुझे पूछा था कि सर इस स्टेटमेंट का असली मतलब क्या है, क्योंकि जो मेरा टेलीग्राम पे चैनल है नेवल गोडार्ड सिंप्लीफाइड नाम से, उसमें इस स्टेटमेंट को मैंने कई बार यूज़ किया है और हर बार ये कुछ लोगों को कॉन्ट्रडिक्टरी लगा है कि प्यारे इंसान से क्या मतलब है, क्या हम प्यारे नहीं हैं। भैया सभी लोग प्यारे ही होते हैं, भगवान की नज़र में सभी प्यारे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग शायद अपने आप को गलत नज़र से देखते हैं या उनने अपने आप को लेके उनकी छवि गलत है। और छवि गलत होने से मेरा मतलब है कि उनने कभी भी कोई काम अनजाने में या जानबूझ के किया हो, उसका गिल्ट वो लेके वो जी रहे हो, उस वजह से वो खुद को प्यारा ना मानते हो, तो उन्हें घबराहट रहती है तो क्या मुझे प्यार ही नहीं मिलेगा। ऐसे कई कॉन्ट्रडिक्टरी लोगों के सवाल हैं। तो पहला कारण तो ये नेवल गोडार्ड का स्टेटमेंट को लेके कुछ लोग क्लियर होना चाहते थे। दूसरा कारण ये था कि प्यार को लेके मैंने, मेरे दो चैनल हैं और दोनों ही स्पिरिचुअलिटी के चैनल पे, मैंने इस चैनल पे भी और मेरे दूसरे चैनल पे भी मैंने प्यार को लेके कई वीडियोस बनाए, लेकिन फिर भी लोग प्यार को मैनिफेस्ट करना बड़ा कठिन मानते हैं। जबकि मेरा मानना है कि इस दुनिया में सबसे आसान तरीके से कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना है तो वो प्यार और रिश्ते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना, लिटरली तुम एक अच्छे इंसान बन जाओ, डेट्स इट, बाकी काम कुदरत कर देती है। तो वो कॉन्फिडेंस मुझे आया कहाँ से? कुछ तो ज़िंदगी से आया, कुछ मेरे को ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से आया, जिसने मुझे और भी ज़्यादा बेहतर इंसान बनाने में मदद करी। मैं अच्छा इंसान था और अब बेहतर इंसान हर दिन बनता जा रहा हूँ। और दूसरा ये नेवल गोडार्ड का तरीका, जिसमें मैंने प्यारा इंसान बनने का मतलब सीखा। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए ताकि लोग प्यार को मैनिफेस्ट करना आसान समझे मेरी तरह, और मेरे कई सारे वीडियोज़ को देख के कॉन्ट्रडिक्टरी सवाल ना करें, उल्टा और उसे एक्सेप्ट करके अपनी ज़िंदगी में प्यार, रिश्ते, दोस्ती, हर तरह के इंसान को आसानी से मैनिफेस्ट करें। तो पहले तो इस बात, प्यारा इंसान की डेफिनेशन क्या होती है? प्यारा इंसान की डेफिनेशन होती है तुम जो हो, जैसे हो, बिल्कुल ठीक हो। आई एम परफेक्ट एग्जैक्टली एज आई एम। मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, बिल्कुल ठीक। ये जिस दिन समझ में आ गया ना, आप अपने आप से प्यार करने लगोगे। इससे ज़्यादा सरल डेफिनेशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि खुदा, भगवान, अल्लाह, ईश्वर, मालिक, उसे जो नाम देना हो दे दो। राम, कृष्ण, माता रानी, ईसा मसीह, साईं बाबा, नीम करौली बाबा, जो नाम देना हो दे दो। जो हमारे ऊपर बैठा है, जो हम सबको आशीष यानी ब्लेसिंग देता है, उस विधाता की नज़र में हम प्यारे ही लोग हैं। बस हमें उसकी नज़र से उतना ही प्यारा अपने आप को मानना है, और उसे मानने का सिंपल सा तरीका है, मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, बिल्कुल ठीक। आई एम परफेक्ट एग्जैक्टली एज आई एम। लेकिन लोग अपने आप को उस नज़र से पहली बात तो देखते नहीं हैं, इसलिए वो प्यार मैनिफेस्ट कर नहीं पाते हैं, या रिश्ते मैनिफेस्ट कर नहीं पाते हैं, या दोस्त लोगों को मैनिफेस्ट कर नहीं पाते हैं। दूसरा कारण जो रिश्तों को मैनिफेस्ट करने में कॉन्ट्रडिक्ट करता है, वो होती है उनकी मानसिकता। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे जब आपको एक जीवन साथी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना है, या सोलमेट मैनिफेस्ट करना है, या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड मैनिफेस्ट करना है, या पति या पत्नी मैनिफेस्ट करना है, तो शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है कि हम सब लोग, चाहे हम पेन लेके कॉपी पे एक पूरी अपनी सोलमेट के क्वालिटीज़ की लिस्ट बनाएं या ना बनाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे दिल में एक लिस्ट अपने आप बनती रहती है। मैं बताता हूँ कैसे। मान लीजिए बचपन में हमने कोई मूवी देखी, उसमें कोई कैरेक्टर देखा, वो कैरेक्टर हमें पसंद आया, तो अपने आप उस कैरेक्टर को हम एडमायर करने लगते हैं, उसे मनी मन अप्रिशिएट, उसकी सराहना करने लगते हैं, उसकी इज्जत करने लगते हैं, और उस कैरेक्टर से जुड़ा एक सॉफ्ट कॉर्नर हमारे दिल में आ जाता है। फिर ऐसा ही कोई कैरेक्टर हमने किसी किताब में पढ़ लिया, फिर ऐसा ही कोई कैरेक्टर हमने अपनी रियल लाइफ में देख लिया, ऐसा ही कोई कैरेक्टर हमारी अपनी फैमिली में भी है, ऐसा ही कोई कैरेक्टर हमारे ख़ानदान में भी है, ऐसा ही कोई कैरेक्टर मेरा टीचर भी था, ऐसा कोई कैरेक्टर मेरा कोई दोस्त भी था, ऐसा ही कोई कैरेक्टर मेरा बॉस भी था, ऐसा ही कोई कैरेक्टर मेरा कलीग भी था। ऐसे कहीं ना कहीं से हम क्वालिटीज़ की एक लिस्ट अपने दिल में लिखते रहते हैं, और उन सारी लिस्ट से जुड़ा हुआ जो पैकेज बनता है, वैसे ही लोगों को हम अट्रैक्ट करते हैं। ये यूनिवर्सल सच है, सबकी ज़िंदगी में लागू होता है। अब यहाँ से अच्छी बात यह है कि जो हमने अच्छी क्वालिटीज़ देखी हैं,
वो लोग भी आते हैं, पैकेज में तो अच्छी क्वालिटीज़ भी है, और जिन लोगों को हम नापसंद करते हैं, जिन क्वालिटीज़ को हम नापसंद करते हैं, वो क्वालिटीज़ भी हमारे दिल में आ जाती हैं। तो हम पैकेज में अच्छी बुरी दोनों तरह की क्वालिटीज़ लेके जीते हैं, और वैसा ही पैकेज को हम अट्रैक्ट कर लेते हैं। और ये सब अननोइंगली हो रहा है। लेकिन जो कॉन्शियसली लिखते हैं, वो एक लिस्ट बनाते हैं अच्छाइयों की, लेकिन ध्यान देना भूल जाते हैं अपनी उन नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस पे। जैसे उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि ये कन्फेशंस मैंने खुद कई लोगों से मुझसे सुने हैं, लड़कों के भी मुझसे सुने, लड़कियों के भी मुझसे सुने हैं, कि मैंने सोचा था मेरा पार्टनर मेरे लिए ऐसा करेगा, ऐसी करेगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, इसलिए हमारे झगड़े हुए, इसलिए मैंने उससे अलग हो गई या अलग हो गया। तो ये जो नेगेटिव एक्सपेक्टेशन होती है, जिसमें एक्सपेक्टेशन रखना कोई बुरी बात नहीं है। प्रॉब्लम है कि ज़्यादातर एक्सपेक्टेशन लोग अनरियलिस्टिक रखते हैं। मतलब अपने पार्टनर को इंसान कम और किसी फरिश्ता या अलादीन की तरह चिराग से निकला जिन समझते हैं, जो उनकी सारी इच्छा पूरी करेगा। भैया वो इंसान है, आपने उसी की कोई चिराग घिस के जिन नहीं निकाला है कि उससे कुछ भी एक्सपेक्टेशन डाल दो। तो जब आप ऐसी एक्सपेक्टेशन वाला प्यार करते हो, तो आई एम सॉरी टू से, लेकिन वो प्यार नहीं होता, वो एक सेल्फिशनेस है। और जब आप ऐसे सेल्फिश होते हो तो आप प्यारे इंसान नहीं होते हो। तो जब आप प्यारे इंसान नहीं होते तो लाइफ में प्यार कहाँ से आएगा? प्रॉब्लम ये नहीं कि आपके वो लिस्ट बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, प्रॉब्लम ये है कि आप उसको लेके कितना अनकंडीशनल हो। बहुत सारी लिस्ट तो ऐसी चीज़ें हो में आप अपनी लिस्ट में बहुत सारी तो ऐसी एक्सपेक्टेशन लिख देते हो जो तुम खुद से भी पूरी कर सकते हो। तुम्हें अपने जीवन साथी से उसे पूरा करवाने की जरूरत ही नहीं है, अकारण तुम उसे परेशान कर रहे हो। तो अपनी उन हरकतों पे फोकस करो कि तुम कहाँ पे एक प्यारे इंसान जैसा बर्ताव कर रहे हो और कहाँ पे बिल्कुल एक सेल्फिश इंसान जैसा बर्ताव कर रहे हो। एक और सिनेरियो लेते हैं। बहुत सारे लोगों का ये बकवास लाइन में सुन चुका हूँ कि मेरे को बचपन में इतना ट्रॉमा मिला। देखो, बचपन में कई लोगों के साथ बहुत कुछ घटित होता है, मेरे साथ भी हुआ है, मैं कोई अछूता नहीं हूँ इन सब चीज़ों से। मेरे भी फैमिली में झगड़े होते थे, ख़ानदान में झगड़े होते थे, अजीब लोग मैंने भी देखे हैं, टीचर्स मुझे अजीब मिले हैं, कई बार स्कूल में बुली करने वाले लोग अजीब मिले। मेरे साथ भी बचपन में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने जीवन साथी पे वो सारा ट्रॉमा धकेलूँ, जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं। अगर आप ऐसा अपना ट्रॉमा अपने पार्टनर पे धकेल रहे हो, आप प्यारे इंसान नहीं हो। ये गलती मत करो। आपका जीवन साथी आपका ट्रॉमा नहीं झेलेगा। मत झिलवाओ उसे कि आपको ज़िंदगी भर कौन सी बीमारी रही है, आपको ज़िंदगी भर कौन से लोगों ने बुली किया है, आपको ज़िंदगी भर कौन से मम्मी पापा ने कितनी बात पे मारा है, आपको ज़िंदगी भर कौन से टीचर ने कौन से होमवर्क ना करने पे मारा है, आपको ज़िंदगी भर किन लोगों ने कब कितना परेशान किया है, आपको ज़िंदगी भर कैसे बॉस ने क्या कब छुट्टी नहीं दी। ये सारा ठीक है, अपने जीवन साथी पे मत फोड़ो। प्यारे इंसान बनो, उसे प्यार दो, और उसे प्यार नहीं देते हो इसलिए आपको प्यार नहीं मिलता है। फिर आप शिकायत करते हो कि मेरा जीवन साथी मुझे समझता नहीं है। अरे वो तो समझने को तैयार है, लेकिन आप उसे प्यार देने की बजाय अपनी ज़िंदगी भर का ट्रॉमा दे रहे हो। इसीलिए नेवल गॉडार्ड ने कहा है, ओनली द लविंग फाइंड लव एंड दे नेवर हैव टू सीक फॉर इट। सिर्फ प्यारे इंसान को प्यार मिलता है और उन्हें कभी प्यार को ढूंढना नहीं पड़ता। क्योंकि जो इंसान हर किसी को एक प्यार भरी नज़र से देखता हो, सबको एक नज़र से देखता हो, सब में प्यार बांटता हो, सबको तारीफ़ करता हो, सबकी सराहना करता हो, सबको एक नज़र से देखता हो। और एक नज़र से क्यों देखता है? क्योंकि वो अपने आप को भी एक नज़र से देखता है। आई एम परफेक्ट एग्जैक्टली एज आई एम। मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, बिल्कुल अच्छा हूँ। जब वो अपने आप को इस नज़र से देखेगा तो कॉमन सेंस वाली बात है कि वो दूसरे इंसान को भी उसी नज़र से देखेगा। यू आर परफेक्ट एग्जैक्टली एज यू आर। तुम जो भी हो, जैसे भी हो, बिल्कुल अच्छे हो। और ऐसे ही सच्चे प्यार करने वाले लोग नॉर्मली आपस में बोलते हैं कि यार मेरे लिए तुम परफेक्ट हो। जो लोग स्पिरिचुअलिटी नहीं जानते, जो लोग फिलॉसफी नहीं जानते, जो लोग नेवल गॉडार्ड को भी नहीं पढ़े, किसी लुइस हे को नहीं पढ़े, वो लोग भी जब प्यार में होते हैं तब ऐसी ही बातें बोलते हैं कि तुम यार जैसा भी है मेरे लिए परफेक्ट है। क्योंकि यही होती है प्यार की असली डेफिनेशन, कि जब आप अपने जीवन साथी को एकदम परफेक्शन वाली नज़र से देखते हो, कोई ट्रॉमा नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई लिस्ट का टॉर्चर नहीं, कोई भी किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं, उसे जीने दो और खुद भी जियो, उसे आज़ादी दो, उसके साथ एक दोस्त वाला माहौल बनो, उसके अच्छे दोस्त बनो, उसके वक्त मौके पे उसका साथ दो। और सबसे बड़ा साथ होता है इमोशन का साथ, कि उसके लिए सिर्फ खड़े रहो। ज़्यादातर कंडीशंस में सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं अगर तुम अपने पार्टनर के साथ सिर्फ खड़े हो। स्टैंड बाय मी, उसके साथ खड़े रहो और कुछ मत करो। उसे परफेक्शन की नज़र से देखो
कि तुम जैसा भी है मेरे लिए परफेक्ट है, मैं जैसा भी हूँ मैं अपने लिए परफेक्ट हूँ, तू जैसा भी है मेरे लिए परफेक्ट है। फिर देखो प्यार कैसे आपकी ज़िंदगी में नहीं आता। और इसी को कहते हैं अनकंडीशनल होना, निस्वार्थ होना। और ऐसे ही लोगों की ज़िंदगी में प्यार अपने आप आ जाता है। अपने आप को इतना ही प्यारा बनाना है। ओनली द लविंग फाइंड लव एंड दे नेवर हैव टू सीक फॉर इट। सिर्फ प्यारे लोगों को प्यार मिलता है और उन्हें कभी प्यार को ढूंढना नहीं पड़ता। जिस दिन आप इतने प्यारे हो जाओगे, आप कभी सोचोगे ही नहीं कि मुझे प्यार मैनिफेस्ट करना है। क्यों? क्योंकि आप जिससे भी मिलोगे उसे प्यार भरी नज़र से देखोगे। और इस वीडियो के एंड में मैं अपनी ज़िंदगी का सच बताने जा रहा हूँ। ये मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, ये मेरी आदत ही है। और जो लोग मुझे करीब से जानते हैं वो ये बात जानते हैं कि मैं उनसे ऐसा बोलता रहता हूँ। मैं हर इंसान को प्यार भरी नज़र से देखता हूँ, उनसे प्यार बाँटता हूँ, उनकी छोटी-छोटी हरकतों पे उन्हें क्यूट बोलता रहता हूँ, क्योंकि वो उनकी हरकतें मुझे प्यारी लगती हैं। यही कारण है कि मेरे को रिश्तों को लेके कभी कोई घबराहट नहीं रहती। कोई इंसान नाराज़ भी होके चला जाता है तो मुझे पता होता है वो कुछ दिन बाद लौट आएगा। और अभी रिसेंटली मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे कुछ दोस्त लोग मुझसे अकारण नाराज़ हो गए थे और आज वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। आज वो मेरी ज़िंदगी में लौट आए हैं, क्योंकि मुझे पता था कि मुझसे ज़्यादा दिन तक कोई नाराज़ हो ही नहीं सकता। ये मेरे को कन्फर्मली पता है कि मुझसे कोई ज़्यादा दिन तक नाराज़ रह ही नहीं सकता। वो मेरे पास वापस लौट के ही आएगा और आता ही है, क्योंकि मैं एक प्यारा इंसान हूँ। आप भी प्यारे इंसान बनिए, सबको एक नज़र से देखिए, फिर प्यार अपने आप आपकी ज़िंदगी में आएगा। कुछ समझ में ना आया हो तो इस वीडियो को कई बार देख लीजिए। बाकी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए। मैं फिर से नया वीडियो बना के आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। किसी और सब्जेक्ट पे आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊँ तो वो भी लिख दीजिए, मैं उस पे भी वीडियो बना दूँगा। बाकी भगवान आप सबका भला करे। धन्यवाद।